दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो आप लोग करवाने जा रहा हूं इटुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 8। इसमें मैं 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। 25 क्वेश्चन आज और 25 क्वेश्चन कल करवाऊंगा। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है। तो यह जो है हान कांग को दिया गया है। हान कांग, इसका ऑप्शन सी सही है। ये किसे दिया गया है, तो ये हान कांग को दिया गया है। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है। तो हमारी जो 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है वह HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो जो हमारा 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक जो ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन हुआ है वह रूस में हुआ है, वह रूस के कजान शहर में किया गया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमारा दोनों कथन सत्य है। हाल ही में 5 नए भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मराठा, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो ये हमारा दोनों सही है। कथन 5वां क्वेश्चन है, कथन ए, लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। इसका जो कारण दिया गया है, लुपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ये दोनों सत्य है और जो आर है वह एक ही सही व्याख्या है। वैलेस रेखा क्या है। जैसे कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और वृत्तचित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो इसमें हमारा बी आंसर सही है। एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह के वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती हैं। वैलेस रेखा क्या है। जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और वृत्तचित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती हैं। हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन, और ये जो सारे आंसर है वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर सारे क्वेश्चन का अगर चारों ऑप्शन में पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा समय खिंच जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही बता रहा हूँ। तो हमारा 7वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। तो वह इंदौर में किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। तो यह इंदौर में किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है। तो यह हमारा साइबर अपराध के लिए यह पहल शुरू किया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है। तो यह साइबर अपराध के लिए। हमारा 9वां प्रश्न है, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहवीर योजना का शुरुआत किया गया है। तो यह जो है राहवीर योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। तो यह मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। तो हमारा 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है। तो यह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारा 11वां प्रश्न है, क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी किस देश की तैराक है। तो यह जिम्बाब्वे की तैराक है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी किस देश की तैराक है। तो जिम्बाब्वे की। अब हमारा 12वां प्रश्न है, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है। तो वह हमारा है कोणार्क सूर्य मंदिर। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में कौन सी एक नहीं है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर।
हमारा 13वां प्रश्न है, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह सिएटल अमेरिका में किया गया है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह सिएटल अमेरिका में किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्यूकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्यूकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो यह हमारा नीसी जनजाति से है। हमारा नीसी जनजाति से है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, देश के किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो यह हमारा है बिहार। देश के किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो यह बिहार में लागू की गई है। हमारा 16वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज़ को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो यह INS गुलदार। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज़ को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो यह INS गुलदार है। आइए हमारा 17वां प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। 18वां प्रश्न, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो यह 118 थी। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 118। 19वां प्रश्न, विश्व क्षय रोग TB दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है B, हाँ हम TB को ख़त्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। विश्व क्षय रोग TB दिवस 2025 का थीम क्या थी? तो हाँ हम TB को ख़त्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। 20वां प्रश्न, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? तो यह इसका आंसर B है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? तो यह विक्रम 3201 और कल्पना 3201 हैं। 21वां प्रश्न, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया है? तो यह सिंगापुर। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया? तो वह सिंगापुर है। 22वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका केवल कथन एक सही है, जो कि है 2023 से 24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। कथन एक जो सही है वह है 2023 से 24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA को प्राप्त हुआ है। 23वां प्रश्न, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये हमारा तीनों कथन सत्य है, जो इस प्रकार है। उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक। हमारा 24वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? तो यह है मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? तो वह है मध्य प्रदेश।
और हमारा आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है, 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है केरल। वह है केरल। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केरल। ऐसे ही दोस्तों मैं पार्ट 1 ये जो 25 क्वेश्चन का है, ऐसे ही मैं 25-25 क्वेश्चन करके लेते आऊँगा। धन्यवाद।